नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों, आप अगर ईएमआरएस के किसी भी पोस्ट पे फॉर्म भरा है, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में कंप्लीटली जो है वो आपके ईएमआरएस से रिलेटेड, ईएमआरएस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे जिस टाइप से कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें टॉपिक वाइज़ कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो कंप्लीट आपके 110 सवाल डाले हैं। और एक बार ये सवाल को आप देखिए, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, इनके 15 सवाल मैंने इसमें डाले हैं। साथ ही में बेसिक्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के 15 है, एमएस ऑफिस के 15 है, कीबोर्ड एंड शॉर्टकट के आपके 10 सवाल है और साथ ही में इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म एंड आपके एब्रीविएशन से आपके 15 सवाल आएंगे, इस पीडीएफ में डाले हैं। और साथ ही में कंप्यूटर नेटवर्क के 15 है, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट के 15 है। और साथ ही में आपने चेक किया होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा है तो उसमें ईएमआरएस और शिक्षा से संबंधित आपके डेटा प्रबंधन से रिलेटेड 10 सवाल आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पीडीएफ रहेगी। ये जो हम सवाल डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपके, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि चीज़ें इसी टाइप से आपको जो रेगुलर देता रहूँगा। दूसरा, आपके सपोर्ट और आपके आपकी इस टाइप से इन चीज़ों को देखते हो उस टाइप से रहेगा, ठीक है। जितना सपोर्ट रहेगा तो जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा हर दिन, ठीक है। कंप्लीट देखिए, पहला जो अपना पार्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें 15 क्वेश्चन है। देखिए, इसमें ईजी क्वेश्चन, फिर आपके मीडियम क्वेश्चन और फिर आपके हार्ड क्वेश्चन, तीनों चीज़ें मैंने डाली हैं, ठीक है। तो आप आराम से देखिए, आपके कंप्लीटली एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी जो है वो डाल दिया है। पहला सवाल देखिए दोस्तों, आपके इसमें जो है वो पूछा गया है कि आपके इसमें कंप्यूटर का वह हिस्सा जो गणना करता है वह क्या है? गणना करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, इनमें से कौन सा होता है? तो वो आप सबको पता है, सीपीयू होता है। कंप्यूटर का दिमाग भी इसको बोला जाता है, जो कि सभी गणनाएँ करता है, निर्देशों को नियंत्रित करता है। कंप्लीटली आपके एक्सप्लेनेशन के साथ में है। साथ ही में दोस्तों, मैं आपके स्मार्ट स्टडी को लेकर बोलता रहता हूँ, टाइम कम है, तो वो यही स्मार्ट स्टडी है कि कंप्लीटली आप ओनली फॉर उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बस खुद पे विश्वास रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, उस टाइप से कीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी है, इसमें आपके डेटा को स्थायी अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी काम आती है? देखिए, स्थायी के लिए तो आपकी होती है रोम, ठीक है। और आपके अस्थायी मेमोरी होती है रैम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके रैम, आरएम। ये देखो सेकंड ऑप्शन। इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड, जो थोड़ा-सा आपके इसमें हार्ड लेवल का रखा है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला क्या है? सीपीयू में एएलयू और सीयू होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। सीपीयू में एएलयू होता है, सीयू होता है, मेमोरी होती है। सेकंड ऑप्शन क्या है? मदरबोर्ड केवल रैम को जोड़ता है। क्या मदरबोर्ड केवल रैम को जोड़ता है? कैश मेमोरी तेज़ होती है। ये आपके 3 ऑप्शन हैं, आपको सही देखना है तो आप इसमें देखोगे कि कैश मेमोरी तेज होती है, ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे गलत है। बाकी मदरबोर्ड केवल रैम को जोड़ता है, बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 और 2, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप देख लीजिए। इसी के साथ में आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि थर्ड क्वेश्चन आपका जो इसमें रखा गया है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर पहली पीढ़ी कंप्यूटर में कौन-सी तकनीक थी? ठीक है, कौन-सी तकनीक थी? ट्रांजिस्टर था या फिर वैक्यूम ट्यूब था? आप सबको पता होगा, इसका आंसर वैक्यूम ट्यूब ही होगा, ठीक है। यानी पहली पीढ़ी 1940-56 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग जो है वो किया गया था, ठीक है। जो बड़े और मतलब काफ़ी बड़े होते थे, गर्मी भी पैदा करते थे। सेकंड आप क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट डिवाइस में कौन-सा नहीं है? इनपुट डिवाइस में कौन-सा नहीं है? देखो, माउस होता है, स्पीकर नहीं होता है, ये आउटपुट होता है। स्पीकर क्या होता है? आउटपुट। स्कैनर होता है, माइक्रोफ़ोन होता है, ये आपके जो है वो अ जो है वो क्या होते हैं? आउटपुट होता है स्पीकर, बाकी जो इनपुट है। तो इनपुट कौन-सा नहीं है? स्पीकर नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक आउटपुट है, इनपुट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? अब ये क कथन गलत और कथन सही, इस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इनमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, इनकी प्रैक्टिस पहले आप अच्छे से कर लीजिए। देखिए, प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरी रोम में शामिल है, कैश मेमोरी सीपीयू को धीमा करती है। इनमें से कौन-सा कथन आपके जो है वो गलत है? तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, ये क्वेश्चन यहीं पे आप याद रखिए, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, इनका क्वेश्चन अलग से बन सकता है, हर ऑप्शन में आपके क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंडरी मेमोरी में रोम शामिल है, बिल्कुल शामिल होता है, रोम शामिल होता है। कैश मेमोरी सीपीयू को धीमा करती है, इसका कोई तुक नहीं बैठ रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ओनली फॉर थर्ड, सी इज आपके राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो, रैम वोलेटाइल होती है, ये आपके सही है।
रोम प्राइमरी नहीं सेकेंडरी में आता है, जो कि आपके थर्ड गलत है। कैश आपके सीपीयू को तेज करती है, ठीक है, ना कि धीमा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में सभी पार्ट्स जोड़ने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सभी पार्ट्स को जो जोड़ता है उस हिस्से को क्या कहते हैं भाई? अब आप सबको पता है कि हार्ड डिस्क नहीं होती, रैम नहीं होती, मॉनिटर नहीं होता, ये तीनों जो है वो कोई भी पार्ट्स जोड़ने वाला हिस्सा नहीं है, सभी पार्ट्स को जोड़ने वाला हिस्सा नहीं है। वो होता है मदरबोर्ड। क्या होता है? सब पार्ट्स को वो जोड़ता है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड सभी हार्डवेयर, जितने भी आपके हार्डवेयर होते हैं उन सबको जो है वो सीपीयू रैम को जोड़ता है, ठीक है। जैसे सीपीयू और रैम को जोड़ता है कौन? मदरबोर्ड। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज का आप सबको पता है कि इसमें आपके हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। कौन सा होता है? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। हार्ड डिस्क स्थायी स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? आपको यहाँ पे राइट जोड़े को सेलेक्ट करना है। एएलयू गणना करता है, बिल्कुल राइट है, एएलयू गणना करने के काम आता है, ठीक है। बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है, बिल्कुल नहीं करता है। मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल होता है। तो 1 और 3 आपके राइट है, इसमें 1 और 3 जहाँ पे दिया है वो आपके राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये जो बायोस है ये बूटिंग के लिए क्या करता है? ओएस लोड करता है। और नेक्स्ट की बात करें आपके, तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी कौन सी तकनीक थी? चौथी पीढ़ी जो है उसमें कौन सी तकनीक थी? वैक्यूम ट्यूब तो आपके प्रथम पीढ़ी में थी, ठीक है। अ, अ, चौथी पीढ़ी की बात करें तो उसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है। कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चौथी पीढ़ी आपके 1971 से वर्तमान तक आपकी जो है वो चल रही है, जिसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, ठीक है। ये आपके छोटा होता है और आपके जो है वो काफ़ी तेज़ जो है वो गणना करता है, काफ़ी मतलब चीज़ों को स्टोरेज करके रख सकता है, मतलब सबसे बढ़िया फोर्थ आपकी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है तो रैम आपकी प्राइमरी होती है, ठीक है, जो कि आपके सीपीयू से जुड़ती है सीधे डायरेक्ट, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन सा सही है? देखिए सीपीयू कैश स्थायी मेमोरी है, क्या ये आपके ऑप्शन राइट है? नेक्स्ट बात करें, मदरबोर्ड हार्डवेयर को पावर सप्लाई देता है, बिल्कुल नहीं देता है, पहला भी आपके ऑप्शन गलत है। और रैम डेटा को तेजी से एक्सेस करती है, बिल्कुल ये आपके थर्ड ऑप्शन इज राइट, बाकी आपके जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें जो आपके ओनली थर्ड है वो आपके जो है क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए कैश आपके जो है वो कैश मेमोरी अस्थायी होती है, जो कि आपके यहाँ पे गलत है, जो कि आपके पावर सप्लाई यूनिट देती है। 2 नंबर आपके देखिए, 2 नंबर का आप इसमें जो है देखिए मदरबोर्ड पावर सप्लाई देता है, ये आपके जो इसमें रोंग है, ठीक है। पावर सप्लाई यूनिट देता है। नेक्स्ट बात करें आपकी, कंप्यूटर की स्पीड मापने की इकाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर्ट्ज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 आपके इसमें राइट हो जाता है, और ये आपके सीपीयू की स्पीड को मापता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, इनपुट और आउटपुट दोनों करने वाला डिवाइस, देखिए ऐसा डिवाइस जो इनपुट भी है आउटपुट भी है, वो कौन सा है? तो वो होता है आपके टच स्क्रीन। हम इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी आता है, ठीक है, तो वो टच स्क्रीन होता है। बाकी कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आपकी आउटपुट है, मॉनिटर इनपुट है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपके कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? देखिए बिट, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, ये आपके बिल्कुल राइट है। सबसे छोटा बिट, फिर बाइट, फिर केबी और फिर एमबी। ये बाकी रैम रोम कैशे ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये भी अगर हम मान लें कि भी सीपीयू, एलयू, सीयू अगर होता तो ये भी राइट हो जाता, क्योंकि ये सीपीयू के बाद हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मदरबोर्ड का कोई भी इसमें जो है वो रोल नहीं है, तो आपके ऑप्शन नंबर ओनली 1 नंबर जो है वो राइट है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी मैं फटाफट करवाने की कोशिश करूँगा क्योंकि आपका टाइम बच सके, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर देना, आपको अगर आराम से चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप से करूँगा। आपके जो भी सुझाव है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप चाहते हो इस यही सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहे, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे 15 है तो 15 में से 15 का जो टारगेट है वो आपके ओनली फॉर मैं करवा दूंगा आपकी, ठीक है, इसी सीरीज से। देखिए बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के आपकी जो 15 सवाल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके मुख्य काम क्या होता है? ठीक है,
मेनली जो वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, देखिए गेम चलाना होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जोड़ना होता है, फाइल डिलीट करना होता है, इंटरनेट चलाना होता है। देखिए इंटरनेट चलाना नहीं होता, फार्म डिलीट करने का, फाइल डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक मध्यस्थता जो है वो करता है, जिससे आप जो है वो रिसोर्स को मैनेज करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है, मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक टास्क, कई सारे टास्क एक साथ, ये यहाँ पे कई सारे टास्क एक साथ हो जाते हैं। जैसे आपके एमटीएस होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब उसे कई कई के टाइप के काम दिए जा सकते हैं। वैसे भी आपके इसमें जो है वो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। कई प्रोग्राम जैसे आपके वर्ड है, आपके ब्राउज़र को एक साथ चलाए जा सकते हैं, ठीक है, वो आपके मल्टीटास्किंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो थोड़ा लेवल का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कथन वाले क्वेश्चन आपको हर एक पार्ट में देखने को मिलेंगे, चाहे जनरल अवेयरनेस है, चाहे आपके मैथ है, या सॉरी आपके चाहे कंप्यूटर है, इनमें आपको देखने को मिलेंगे, चाहे रीजनिंग है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपके कर्नेल हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, जीयूआई टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है, वर्चुअल मेमोरी रैम को बढ़ाती है। तो इसमें आपकी वर्चुअल मेमोरी रैम को बढ़ाती है, ये आपके जो है राइट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। और इसका इसमें आंसर वन और थर्ड, वन क्या है, आपके कर्नेल हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ये दोनों आपके जो राइट हो जाते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, याद करना, ठीक है। देखिए ये आपके जो है वो आपके क्या करता है, कर्नेल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, बिल्कुल राइट है। जीयूआई क्या है, ग्राफिकल है। और आपके वर्चुअल मेमोरी डिस्क से रैम को बढ़ाती है। इस टाइप से आपके इनके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, लिनक्स का मुख्य फीचर क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बंद स्रोत, ओपन स्रोत और आपकी केवल मोबाइल, तो ये आपके ओपन स्रोत होता है, ठीक है। लिनक्स ओपन स्रोत है जिसका कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल और बदल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मीडियम लेवल का, आपके क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद से भी दे सकते हो। रियल टाइम ओएस का उपयोग कहाँ पे होता है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑफिस वर्क, मेडिकल डिवाइस, गेमिंग और ईमेल। तो ये होता है रियल टाइम ओएस का उपयोग मेडिकल डिवाइस में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल डिवाइस एयरक्राफ्ट में तुरंत रिस्पांस के लिए इसमें जो है वो इसका उपयोग किया जाता है, किसका, रियल टाइम ओएस का। ध्यान रखना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके जो है वो बिल्कुल ही आपके एग्जाम से एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ना हो, सारे इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन गलत है, बैच ओएस जॉब्स को ग्रुप में चलाता है, मल्टीटास्किंग केवल एक यूज़र के लिए होता है, ये तो आपके यहीं पे गलत हो जाता है या फिर सही हो जाता है, ये आपके गलत हो जाता है। कौन सा, मल्टीटास्किंग केवल एक यूज़र के लिए होता है, ये तो एक यूज़र के लिए नहीं होता है। मल्टीटास्किंग हमने पहले भी डिस्कस किया है। कर्नेल ओएस का कोर हिस्सा है, बिल्कुल ये आपके राइट है। और पहला भी आपके इसमें जो है राइट है, बेच ओएस आपके जॉब्स के को ग्रुप में चलाता है, ठीक है। बाकी इसका राइट कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, इसमें गलत पूछा गया है, तो मल्टीटास्किंग केवल एक यूज़र के लिए होता है, ठीक है। या आप इसका जो है वो कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, देख लेना भाई, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट क्या करता है। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, फाइल को बनाता है, फाइल डिलीट करता है, फाइल ऑर्गेनाइज करता है, यानी ये तीनों चारों काम करता है कौन, फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं तीनों जो है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी सभी, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट बात करें टाइम शेयरिंग ओएस का क्या लाभ है, ठीक है, टाइम शेयरिंग ओएस का। तो देखिए टाइम शेयरिंग है तो इसका मतलब ये है कि आपके कई यूजर्स को समय देना, ठीक है, कई यूज़र को समय देना, टाइम देना। देखिए ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइम शेयरिंग कई यूज़र को समय के हिस्से को देता है। नेक्स्ट बात करें आपके थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो कौन सा क्रम सही है। देखिए बूट, कर्नेल और जीयूआई, क्या ये सही है, ये तो आपकी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात करें रैम, वर्चुअल मेमोरी, रोम, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रैम रोम इनको एक साथ लिखा, उसको एक बार हम छोड़ देते हैं, ये आपकी रोंग है। ओएस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपके आंसर नंबर एक इज करेक्ट, बूट, कर्नेल, जीयूआई, ये याद रखना आप भी, ठीक है। देखिए बूटिंग में कौन कौन होता है, देखिए बूटिंग में कर्नेल और फिर जीयूआई आता है, ठीक है। तो ये आपके जो इसमें राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लें अपन, ऐसा भी इसमें दिया जा सकता था कि इसमें जीयूआई को आपके जो पहले डाल दिया जाता, तो वो आपके रॉन्ग हो जाता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए मोबाइल ओएस का उदाहरण क्या है, मोबाइल ओएस का उदाहरण कौन सा है,
तो देखिए एंड्रॉयड, बिल्कुल ये आपके मोबाइल ओएस का उदाहरण है एंड्रॉयड, यही इसका जो है वो आपके राइट आंसर हो जाता है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सबको पता है। मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आपके डेडलॉक क्या है? डेडलॉक क्या है भई? तो डेडलॉक है प्रोसेस का लॉक होना, ठीक है? प्रोसेस का लॉक होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेडलॉक में प्रोसेस एक दूसरे से रिसोर्स पर लॉक हो जाते हैं, ठीक है? डेडलॉक में प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स पर लॉक हो जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें आपको राइट चूज करना है। आप इसमें देखोगे दोस्तों, आपके इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कई कंप्यूटर को जोड़ता है, क्या आपके राइट है? बिल्कुल, ये आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कई कंप्यूटर को जोड़ता है। जीयूआई यूजर को आसान इंटरफेस देता है, क्या ये आपके राइट है? बिल्कुल राइट है। जीयूआई आपके जो आपके यूज़र है उसको इंटरफेस आसान देता है। कर्नेल केवल सॉफ्टवेयर चलाता है, ये बिल्कुल आपकी रॉन्ग हो जाएगा और इसके ऑप्शन 1 एंड आपके सेकंड राइट हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। कर्नेल हार्डवेयर को मतलब कंट्रोल करता है, ना कि सॉफ्टवेयर को, ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट बात कर ले अपन, विंडोज़ का नवीनतम जो आपके 2025 का जो वर्जन है वो क्या है? ये आपके इंपॉर्टेंट है। 2025 का वर्जन विंडो 11 है, ध्यान रखना, विंडो 11 2025 का वर्जन है। थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान रखना। ओके दोस्तों, जिसमें आपके एआई फीचर्स भी हैं। कौन से फीचर्स हैं? एआई फीचर्स। देखिए, प्रोसेस शेड्यूलिंग का उदाहरण क्या है? प्रोसेस शेड्यूलिंग का, तो ये आपका हो जाएगा राउंड रोबिन। कौन सा हो जाएगा? राउंड रोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो समय स्लॉट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप यहाँ पे देखोगे रियल टाइम ओएस तुरंत रिस्पॉन्स देता है, बिल्कुल ये आपके राइट है। और नेक्स्ट बात करें, मल्टीटास्किंग धीमा करता है, ये इसको यूज़र इंटरफेस है, बिल्कुल ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रियल टाइम ओएस तुरंत रिस्पॉन्स देता है, ठीक है दोस्तों? मल्टीटास्किंग तेज होता है, ना कि धीमा। कर्नेल यूआई नहीं है, ठीक है? हार्डवेयर कंट्रोल करता है, समझ गए? इसके बाद में अगर हम बात करें एमएस ऑफिस के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके 15 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, इजी, हार्ड और मीडियम, तीनों टाइप के, ठीक है? देखिए, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल+N, ठीक है? बाकी आप इसका ज़रूर बताएं, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+P, कंट्रोल+S। कमेंट में एक बार जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो मैं डाल दूंगा, या फिर आप में से कोई जो है वो सबसे पहले जो देख रहा है वो एक बार ये ज़रूर डालना, ठीक है? जितने भी शॉर्टकट्स हैं, अगर नहीं डालोगे तो फिर मैं डाल दूंगा, ठीक है? देखिए, एक्सप्लेनेशन इसमें आप देख सकते हो कि कंट्रोल+N जो है वो तुरंत नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करें, एमएस एक्सेल में सेल्स को जोड़ने का फंक्शन क्या होता है? तो वो होता है आपकी सम। क्या होता है? सम, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन है? ठीक है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज बल्क लेटर्स बनाता है, बिल्कुल बनाता है, ठीक है, मेल मर्ज। एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल डेटा एनालिसिस के लिए इसका जो है वो यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। एमएस पावर पॉइंट में F5 स्लाइड शो शुरू होता है F5 से, ये भी आपकी जो है राइट है। तीनों ही इसमें राइट हो जाएंगे, 1, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट बात करें, देखिए मेल मर्ज बल्क लेटर बनाता है, ठीक है? और नेक्स्ट बात करें, पाइवट टेबल एनालिसिस के लिए यूज़ होती है F5 से, क्या होता है आपकी स्लाइड शो शुरू होता है पावर पॉइंट में, ठीक है? एमएस वर्ड बोल्ड टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या है? एमएस वर्ड में आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल+B हो जाएगा, ठीक है? कंट्रोल+B हो जाएगा बोल्ड करने के लिए, ठीक है? अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U। आपके ई का उपयोग कहाँ होता है, आई का उपयोग कहाँ होता है, ये आप जो है वो एक बार कमेंट में बता देना। मीडियम क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का टूल क्या है? चार्ट बनाने का टूल क्या है? तो इसमें आप देखोगे कि इंसर्ट टैब आपके चार्ट बनाता है, ठीक है? इंसर्ट टैब, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें तो आपके इसमें जो है, जिसमें आप जो इंसर्ट में आप डाल सकते हो ना, पाई चार्ट डाल सकते हो, कोई अदर प्रकार के जो भी आपको जो चार्ट डालने हैं। नेक्स्ट बात करें, कौन सा आपकी जो इसमें रोंग है? आपको जो है वो स्टडी करनी है, अच्छे से करनी है, तो आपको एक तो आपको जो है वो इसमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो रखना पड़ेगा, आपको दिमाग यहीं पे रखना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपको जो है वो सही से पता होगी, ठीक है? एक बार ये आप कंप्लीट पीडीएफ देख सकते हो, कहाँ पे? टेलीग्राम पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से कौन सा गलत है? एमएस एक्सेस में टेबल डेटा स्टोर करता है, नहीं करता है। और एमएस वर्ड में पेज नंबर इंसर्ट में है, नहीं है। और एमएस पावर पॉइंट में
ट्रांजिशन डिज़ाइन में है, ठीक है, MS पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस डिज़ाइन में है, ये आपके जो है वो राइट हो जाएगा। आपके ओनली फॉर थर्ड इज राइट, ठीक है। टेबल डेटा स्टोर करता है, पेज नंबर इंसर्ट में होता है, ट्रांजिशन अलग अलग टैब में है, ठीक है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? स्लाइड शो आपने अब हमने अभी देखा था F5, और इनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आप बता देना, मैं कंप्लीट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। MS वर्ड में पेज नंबर कहाँ से जोड़ा जाता है? पेज नंबर जोड़ा जाता है इंसर्ट, और फिर आपके पेज नंबर पे आपको जो है वो जाना पड़ता है। यही इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, फिर आप चार्ट पे जाओगे, फिर आप फॉर्मेट पे जाओगे, ये बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट बात करें होम, फिर आपके बोल्ड, और फिर आपके इटैलिक, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। डिज़ाइन, फिर थीम, और फिर स्लाइड, ऐसे भी आपके नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें जो है वो क्या क्या हो सकता है। होम में आपके क्या होता है, बोल्ड होता है, और आपके इटैलिक होता है। ये चीज़ें आपके जो है वो होम टैब में आपको मिलती है। और इंसर्ट, चार्ट और फॉर्मेट ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड सेकंड आपके राइट हो जाएंगे, ये आपका थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपके इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इंसर्ट में चार्ट और फॉर्मेट आता है, होम में बोल्ड और इटैलिक आता है, ये दोनों आते हैं होम में, ठीक है। और डिज़ाइन, थीम, स्लाइड नहीं होता है, ठीक है, डिज़ाइन में, ओके। MS ऑफिस में ईमेल के लिए कौन सा ऐप होता है? तो वो आपकी MS आउटलुक होता है। कौन सा होता है? MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। नेक्स्ट बात करें तो आप इसमें देख सकते हो ईमेल भेजने और मैनेज करने के लिए MS आउटलुक का यूज़ किया जाता है। MS एक्सेल में वी लुकअप का उपयोग क्या होता है? वी लुकअप का होता है डेटा सर्च करने के लिए। किसके लिए? डेटा सर्च करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आप याद रखना इन चीज़ों को। वी लुकअप टेबल में डेटा को सर्च करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके कौन सा कथन सही है? वो इसमें आपका आ गया, MS एक्सेस में क्वेरी डेटा फिल्टर करता है। MS वर्ड में अप 7 स्पेल चेक, बिल्कुल ये आपके राइट है, ये दोनों राइट है। स्पेल आपको चेक करना है तो आपको अप 7 का दबाना पड़ेगा। MS पावर पॉइंट में एनिमेशंस डिज़ाइन में है, ये आपके जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है, डिज़ाइन में नहीं है, ठीक है। एनिमेशंस 1 और 2 आपके राइट हो जाते हैं। देखिए, क्वेरी डेटा फिल्टर करता है, और आपकी F7 स्पेल चेक, एनिमेशन अलग अलग टैब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, MS पावर पॉइंट में थीम बदलने का टैब क्या है? तो वो होता है आपके डिज़ाइन। क्या होता है? थीम बदलने का जो टैब है वो है आपके MS पावर पॉइंट में डिज़ाइन, ठीक है। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग क्या है? तो मेल मर्ज का उपयोग होता है बल्क लेटर्स बनाना। हमने पहले भी देखा था, ये चीज़ें रिपीट होती है, अलग चीज़ अलग अलग टाइप से इनके जो है क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप अच्छे से जो इसमें ये क्वेश्चन से एक बार रट लेना, और ये आपकी कंप्लीट सीरीज चलेगी, यानी डेली के अगर 100 या फिर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो आपका 100% चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, MS एक्सेल में पाइवट टेबल समरी करता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में Ctrl+B बोल्ड करता है, बिल्कुल ये दोनों राइट है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपकी क्या है? MS एक्सेस में टेबल पढ़ने के लिए होता है। MS एक्सेस में टेबल केवल पढ़ने के लिए होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 1 और 2 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन कीबोर्ड शॉर्टकट से आपके जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे डाले हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे Ctrl+C का क्या काम होता है? तो वो होता है दोस्तों आपकी कॉपी करना। क्या करना? तो इसका मतलब होता है कॉपी करना। पेस्ट करने के लिए क्या दबाते हैं? और आपके कट के लिए क्या होता है? और आपके अंडू के लिए क्या होता है? ये सब चीज़ें आपको जो है वो रटी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपकी जो है कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज़ होता है। Ctrl+V का उपयोग आपके पेस्ट के लिए होता है। किसके लिए? Ctrl+V आपके पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और साथ ही में अगर हम बात करें सेव करने के लिए क्या होता है, तो वो आपके जो है इसमें S होता है। सेव करने के लिए क्या होता है दोस्तों? S होता है। और Ctrl+X आपके पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार हम जो थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखिए, आपको जो इसमें सही जोड़ा चूज करना है। Ctrl+S सेव के लिए होता है, X आपके पेस्ट के लिए नहीं होता है, ये आपके कट के लिए होता है, ठीक है। और F2 आपका जो है इसमें रीनेम के लिए होता है, ये बिल्कुल राइट है। फर्स्ट एंड आपके आपके थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपके राइट हो जाएंगे। पेस्ट के लिए V होता है, ओके, X नहीं होता है, ठीक है दोस्तों।
एक्स आपके किसके लिए होता है? कट करने के लिए होता है, ओके। F2 होता है रीनेम करने के लिए। ये चीज़ें थोड़ा-सा आप ध्यान रखना, लगभग यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। कंट्रोल प्लस एस का उपयोग कहाँ होता है? तो भैया आप सबको पता है सेव के लिए होता है, ठीक है। प्रिंट के लिए किसका होता है? प्रिंट के लिए आपके जो है इसमें पी का यूज़ होता है। न्यू के लिए क्या होता है? क्लोज़ के लिए क्या होता है? इनको लेकर भी आगे हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। एल्ट प्लस टैब का उपयोग क्या होता है? एल्ट प्लस टैब का तो इसका होता है विंडोज़ स्विच, ठीक है। विंडो स्विच टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए, ब्राउज़ रिफ्रेश करने के लिए, इनके अलग-अलग होते हैं, उनको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एल्ट प्लस टैब का उपयोग होता है विंडो स्विच, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो आप देखोगे कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है प्रिंट करना, बिल्कुल राइट। जेड का मतलब क्या होता है? रीडू होता है? नहीं होता है, ठीक है। जेड का मतलब रीडू नहीं होता है। विंडोज़ प्लस आपके इसमें डी डेस्कटॉप ये आपके जो इसमें राइट है, ठीक है। तो आपके इसमें जो है वो आप देखोगे सेकंड नंबर आपकी गलत है, इसमें सही पूछा है तो फर्स्ट और आपके थर्ड इसमें राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे तो विंडोज़ की और आप अगर डी डेस्कटॉप को दिखाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए का यूज़ कहाँ होता है? तो कंट्रोल प्लस ए का यूज़ होता है दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए। किसके लिए? कंट्रोल प्लस ए का यूज़ होता है सेलेक्ट ऑल, ओके, सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट हम बात करें, आप यहाँ पे देखोगे कि F2 का यूज़ कहाँ होता है? हमने पहले भी इसको जो है अभी डिस्कस कर लिया है। ये रीनेम के लिए होता है, फाइल रीनेम करने के लिए, ना कि डिलीट, ना कि सर्च, ना कि न्यू फाइल, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप इसमें देखोगे कौन सा क्रम सही है, इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी, यानी सी कॉपी करना, वी पेस्ट करना, ये आपके राइट है। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, एल्ट प्लस टेब, कंट्रोल प्लस एस। तो इसमें जो राइट है आपका, ये जो क्रम सही है वो है आपके कंट्रोल प्लस सी का, ठीक है। बाकी हम बात करें तो आप देखोगे कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना और कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रीडू, और ये आपके जो गलत है। बाकी हम बात करें तो बाकी सारे ऑप्शन इसमें जो गलत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे विंडोज़ की प्लस डी का उपयोग, तो ये आपके डेस्कटॉप दिखाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, आप देखोगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म और आपके एब्रीविएशन से आपके 15 क्वेश्चंस इसमें जो है वो डाले हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी होता है, आप एक बार देखिए, इसमें होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हम बात करें आपके इसमें तो रैम कंप्यूटर के डेटा को रैंडमली एक्सेस करने वाली मेमोरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें आपके निम्नलिखित में से कौन सा आपके कथन सही है, ये आप इसमें छांटिए। आप इसमें देखोगे HTTP सिक्योर प्रोटोकॉल है, बिल्कुल ये आपके रॉन्ग है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, बिल्कुल ये आपकी राइट है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपके इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड आपके इसमें जो राइट हो जाते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि HTTP असिक्योर है, लेकिन HTTPS जो है ये आपके सिक्योर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके सिक्योर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, CPU का पूरा नाम सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप सबको पता होना चाहिए। HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये इसका जो है फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी, एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आप देखोगे LAN लोकल एरिया नेटवर्क है, बिल्कुल ये राइट है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बिल्कुल ये आपके जो है रॉन्ग है, ठीक है। ये आपके जो है वो सेकंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बात करें, IP इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, बिल्कुल ये राइट है। तो ऑप्शन वन एंड आपके थर्ड इज राइट हो जाएंगे। पहला क्या है इसमें? पहला है LAN एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ये आपके इसमें रोंग है, ये भी रोंग है। ऑप्शन थर्ड ही इसका जो है वो आपके राइट होगा, ओनली थर्ड, ठीक है। इसमें आपको आंसर भी दिया गया है, आप देख सकते हो। LAN एक लोकल नेटवर्क है, ये आपकी जो है वो इसमें सही है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें आपके जो है वो गलत दिया गया है, ठीक है। तो गलत दिया गया है तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका गलत आंसर हो जाएगा IP इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, यह आपके जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें रॉन्ग पूछा गया है। इसी टाइप से आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ना कि आपके इसमें क्या दिया गया इसमें? इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें PDF का पूरा नाम, तो PDF का पूरा नाम आप सबको पता होगा दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर वन इज इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल
बस ये हमने अभी देखा था, ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके इसमें आपको सही जोड़ा सेलेक्ट करना है। देखिए जीयूआई क्या है? ग्राफिकल इंटरफेस है, बिल्कुल। और आपके ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपके राइट है, ये दोनों राइट है। रोम रैंडम मेमोरी है, तो ये आपके रैंडम मेमोरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके इसमें क्वेश्चन है एलएन का पूरा नाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको चीज़ें दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप इसमें जो है अच्छे से ध्यान से इन चीज़ों को देखना। एलएन का पूरा नाम होता है दोस्तों, क्या होता है? इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इज इसका करेक्ट हो जाएगा। आईपी का पूरा नाम अभी हमने देखा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो इसमें जो है वो कौन सा कथन सही है? तो डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब है, एएलयू अंक गणित यूनिट है, बिल्कुल ये दोनों आपके राइट है इसमें। और साथ ही में तीसरा क्या है? रोम वोलेटाइल मेमोरी है, नहीं ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है दोस्तों। हमने देखा था रैम आपकी वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। जीयूआई का पूरा नाम आप बताइए। जीयूआई का पूरा नाम होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये फुल फॉर्म जो बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। बायोस का पूरा नाम क्या है? तो आप यहाँ पे देखोगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज आपके करेक्ट आंसर है। बायोस कंप्यूटर को बूट करने, हार्डवेयर को चेक करने के लिए काम में आता है, ठीक है। इसका वर्क भी ध्यान भी आपको रखना है, क्या काम करता है। कौन सा क्रम सही है? आप देखोगे बिट बाइट के भी ये होता है क्या? ये बिल्कुल आपके सही है। रैम रोम और कैश ये नहीं होता है, ठीक है। रैम रोम और आपके कैश ये क्रम बिल्कुल गलत है। सीपीयू एलयू और रजिस्टर ये बिल्कुल आपके इसमें राइट है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड आपके थर्ड आपके जो इसमें राइट आंसर हो जाता है। बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क्स के इसमें 15 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं कंप्लीटली। एलएन का पूरा नाम क्या होता है? हमने अभी देखा है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। एलएन छोटे लैन छोटे क्षेत्र जैसे स्कूल या ऑफिस में नेटवर्क है, ये आपके जो है वो एलएन से संबंधित है, ठीक है। ओएसआई मॉडल में लेयर्स की संख्या कितनी होती है? ओएसआई में लेयर की संख्या 7 होती है, ठीक है। 7 लेयर्स होती है, जैसे फिजिकल डेटा लिंक आती है इस टाइप से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वापस से कथन वाला आपके क्वेश्चन जो मैंने इसमें हार्ड की कैटेगरी में डाला है, और ये देखने को मिलेंगे हर पार्ट में। देखिए रूटर नेट अलग नेटवर्क जोड़ता है, ठीक है, ये इसमें इसने सही बात बोली है। स्विच केवल एक नेटवर्क में काम करता है, बिल्कुल एक नेटवर्क में काम करता है स्विच। वाईफाई वायर्ड कनेक्शन है, तो वाईफाई वायर्ड कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट और आपके थर्ड जो है वो आपकी जो है वो राइट, फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाते हैं। वाईफाई वायरलेस है, ना कि वायर्ड, ठीक है। नेटवर्क में रूटर का क्या काम होता है? तो रूटर नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। रूटर नेटवर्क को क्या करता है? अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है, डेटा रूट करता है, ठीक है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, इसका जो है वो फुल फॉर्म होती है। आप जो है वो ध्यान रखना वाईफाई का क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन सा कथन इसमें गलत है। आप देखोगे स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय हब होता है, बस टोपोलॉजी में एक केबल फेल से नेटवर्क डाउन होता है। इथरनेट वायरलेस है, तो इसमें आप देखोगे ईथरनेट वायरलेस होता है, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके जो है वो क्या है? गलत है। सॉरी, ईथरनेट वायरलेस नहीं होता है। बाकी स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय हब होता है, और बस टोपोलॉजी में केवल एक केबल फेल से नेटवर्क डाउन होता है। तो ये दोनों आपके यहाँ पे जो है वो राइट हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ क्या है? सही कथन है। और ये आपके ईथरनेट वायरलेस है, ये आपके रोंग है। तो इसमें पूछा क्या है? कौन सा कथन गलत है? तो गलत है आपके थर्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आप देखोगे इसमें स्टार हब होता है, बस में केवल फेल से दिक्कत होती है, बिल्कुल आपको ये दोनों चीज़ें सही दी गई थी। और आपके ईथरनेट वायर्ड होता है, ना कि वायरलेस। नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार का क्या लाभ है? ठीक है, यानी नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार का क्या लाभ है? आप यहाँ पे देखोगे आसान फेल्योर डिटेक्शन, ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इथरनेट का स्टैंडर्ड क्या है? तो वो होता है 802.11, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 802.11 नहीं होता क्या इसका? इसका यहाँ पे राइट आंसर है 802.3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इथरनेट में स्टैंडर्ड केबल नेटवर्क होता है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? तो वो होता है दोस्तों इसमें आपकी लेन छोटा क्षेत्र होता है, हमने अभी देखा था। वैन बड़ा क्षेत्र होता है, बिल्कुल हम अभी आप देख रहे हो। वैन क्या होता है? बड़े क्षेत्र का नेटवर्क। और पैन वायर्ड नेटवर्क होता है, ये यहाँ पे जो है वो सही जोड़ा नहीं है। तो इसका जो है वो सही जोड़ा कौन-कौन सा है? 1 और 2, 1 एंड सेकंड आपके इसमें राइट हो जाएगा। फायरवेल का क्या काम होता है? तो वो होता है दोस्तों अनचाही ट्रैफिक को रोकना, ठीक है? फायरवेल होता है अनचाही ट्रैफिक को रोकता है। नेक्स्ट हम बात करें आईपी एड्रेस का उपयोग कहाँ होता है? तो डिवाइस की पहचान करने के लिए। आप सबको पता होगा आईपी एड्रेस हर डिवाइस में होता है। यहाँ पे आप देखोगे कौन सा सही क्रम है, तो फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क, ये आपके जो है वो बिल्कुल सही है, फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क। बाकी इसमें दोनों ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है, तो इसका आपके सही क्रम हो जाएगा ओनली फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे ब्लूटूथ किस टाइप का नेटवर्क है? तो वो आपके वायरलेस होता है ब्लूटूथ, ठीक है। एमएन का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नंबर 1 इज आपके राइट। कौन सा क्रम कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। रूटर में रूटर डेटा पैकेट रूट करता है, ये भी सही है। स्विच वायर्ड और वायरलेस दोनों होते हैं, तो ये आपके जो है वो स्विच जो है वो वायर्ड ही होता है, ना कि वायरलेस। तो ऑप्शन 1 और आपके 2 राइट है इसमें, ठीक है। स्विच आपके वायर्ड होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट के 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो फिशिंग का क्या मतलब होता है? तो फिशिंग का मतलब होता है फर्जी फर्जी ईमेल से डेटा चुराना, ठीक है। फिशिंग होती है आजकल ईमेल के थ्रू, जो है फर्जी ईमेल्स आती हैं। फिशिंग से आपको जो बचना चाहिए, आपसे डेटा मांग लेते हैं, आपके डाटा चुरा लेते हैं या फिर इस टाइप से, तो फिशिंग कहते हैं आपके मतलब फर्जी ईमेल से डेटा को चुराना। फायरवॉल नेटवर्क में अनचाहे एक्सेस को ब्लॉक करता है, ठीक है। अनचाहे नेटवर्क में फायरवेल नेटवर्क में अनचाहे एक्सेस को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन सा कथन सही है? तो HTTPS डेटा एनक्रिप्ट करता है, सही बात है ये। मालवेयर एक वायरस है, ये वायरस नहीं होता है, ठीक है। ये आपके वायरस नहीं होता है। DDoS सर्वर को ओवरलोड करता है, ये आपके यहाँ पे जो है वो क्या है? राइट है, ठीक है। तो फर्स्ट और आपकी थर्ड जो है वो इसमें राइट है। HTTPS जो है वो डेटा को सुरक्षित करता है। मालवेयर वायरस नहीं है, ठीक है। और DDoS सर्वर को लोड करता है, ठीक है। इंटरनेट ब्राउज़र का उदाहरण क्या है? तो इंटरनेट ब्राउज़र का उदाहरण है दोस्तों इसमें गूगल क्रोम, ये आपकी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउज करने के लिए इस्तेमाल होता है। वायरस का क्या काम होता है? तो वायरस क्या करता है? फाइल को डैमेज करता है, बस बात खत्म। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप यहाँ पे देखोगे कि एंटीवायरस स्पैम ईमेल भेजता है, यही कथन इसका जो है वो गलत है। बाकी फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग है, बिल्कुल सही बात है। एन्क्रिप्शन डेटा सुरक्षित करता है, ये भी आपकी सही बात है। देखिए दोस्तों, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या लाभ होता है? तो ये आपको अतिरिक्त सुरक्षा देता है, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड और OTP से सुरक्षा और बढ़ जाती है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या लाभ है? तो ये आपके कहीं से भी एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। साथ ही में हम बात कर लेते हैं क्लाउड से डेटा कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा इसमें पूछा है, तो इसमें आपकी वोम खुद को कॉपी करता है, ट्रोजन बैकडोर बनाता है, तो ये आपके ट्रोजन जो मालवेयर है ये आपके बैकडोर नहीं बनाता है। स्पाईवेयर स्पीड बताता है, ये भी सही है, यानी ए एंड थर्ड आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है। वोम खुद को कॉपी करता है, ध्यान रखना। ट्रोजन बैकडोर बनाता है, ये कि आपकी जो है वो क्या है? सही है। और अगर हम बात करें स्पाईवेयर डेटा चुराता है, ठीक है दोस्तों, स्पाईवेयर डेटा चुराता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपके इसमें जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का क्या उदाहरण है? तो सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण है पासवर्ड चुराने का जो धोखा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके इसमें, तो DDoS अटैक का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है सर्वर को ओवरलोड कर देना, ठीक है। सर्वर को क्या कर देना? ओवरलोड कर देना। नेक्स्ट हम बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे आप देखोगे वायरस, वर्म और ट्रोजन,
ये आपके वायरस में नहीं आते हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन HTTPS सिक्योर ये आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। फायरवॉल, एंटीवायरस, मालवेयर ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्च इंजन का क्या उदाहरण है। तो सर्च इंजन आपके गूगल होता है। क्या होता है? गूगल। एंटीवायरस का क्या काम होता है? तो एंटीवायरस का मतलब होता है कि वायरस डिटेक्ट करना, ठीक है। वायरस डिटेक्ट करना इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे EMRS से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी शिक्षा से संबंधित, EMRS से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो टेबल बनाना है, जो चीज़ें हैं, वो भी मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे पहला क्वेश्चन है, बच्चों की जानकारी जैसे नाम, उम्र, ग्रेड स्टोर करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है या फिर सबसे उपयुक्त रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा? तो वो आपकी MS एक्सेल में है। आप टेबल बना के चीज़ों को अच्छे से संग्रहित कर सकते हो। EMRS में स्कूल में बच्चों की उपस्थिति रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो उपस्थिति रिकॉर्ड बनाने के लिए भी आपको MS एक्सेल का यूज़ करना पड़ेगा, आपको टेबल्स बनानी पड़ेगी। आप यहाँ पे डेटा अच्छे से जो है वो इसमें रख सकते हो, बना सकते हो। MS एक्सेल में कॉलम और रो बनाकर बच्चों की दैनिक उपस्थिति को टेबल फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसमें योग और विश्लेषण भी आसान होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन EMRS डेटा प्रबंधन के लिए है? तो देखो, MS एक्सेल में बच्चों की ग्रेड टेबल बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। MS पावर पॉइंट में डेटा स्टोर करने के लिए टेबल है, तो नहीं है। MS वर्ड में ग्राफ बनाना आसान है, तो आसान तो नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही आपकी राइट हो जाता है। EMRS में शिक्षकों को बच्चों की प्रगति दिखाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट रहेगा? तो ये आपके पावर पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसमें आप जो है वो काफ़ी सारी स्लाइड्स बनाकर इसमें जो है वो ग्राफ चार्ट के साथ में प्रेजेंट कर सकते हो। तो पावर पॉइंट प्रगति दिखाने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बच्चों की जानकारी जैसे नाम, रोल नंबर, मार्क्स को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा फीचर MS एक्सेल में उपयोग करेंगे? MS एक्सेल में कौन सा फीचर आप जो उपयोग करोगे? तो वो दोस्तों टेबल करोगे, टेबल का यूज़ करोगे आप जो है वो नाम, रोल नंबर, मार्क्स दिखाने के लिए, समझ गए ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर EMRS में बच्चों को डेटा के लिए सही जोड़ा है? तो देखिए, MS एक्सेल में ग्रेड कैलकुलेशन आप कर सकते हो बिल्कुल। MS पावर पॉइंट में डेटा स्टोरेज कर सकते हो। MS वर्ड में प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है? तो देखिए, डेटा स्टोर करना MS पावर पॉइंट में, ये ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत है। MS वर्ड में प्रेजेंटेशन आप क्यों बनाओगे? आप प्रेजेंटेशन बनाओगे पावर पॉइंट में, और एक्सेल में आप ग्रेड की कैलकुलेशन कर सकते हो। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। इसी टाइप से आपको जो है वो 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप देखना। EMRS में बच्चों की मासिक रिपोर्ट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग करोगे? तो वो आपके मासिक रिपोर्ट बनानी है आपको, तो MS वर्ड का यूज़ करोगे रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। EMRS में बच्चों के मार्क्स ग्राफ बनाने के लिए कौन सा टूल सबसे बेस्ट है? तो मार्क्स का ग्राफ बनाना है तो भाई आपके लिए MS एक्सेल ही सबसे बेस्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है EMRS डेटा प्रबंधन के लिए? तो वो आपकी क्या रहेगा दोस्तों? डेटा इकट्ठा करना है तो MS एक्सेल में टेबल बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना, ये तीनों आपके इसमें सही है। पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, इसका कोई मतलब नहीं है आपके डेटा प्रबंधन के लिए। मार्क्स जोड़ना, स्लाइड बनाना, रिपोर्ट बनाना, इनका भी कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, EMRS में बच्चों की कक्षा गतिविधि को शिक्षकों को दिखाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी रहता है? तो वो रहता है MS पावर पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके टोटल 110 सवाल की PDF मैंने आपको यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर दी गई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे जो है मैं नेक्स्ट आपके लिए सब्जेक्ट वाइज चीज़ें भी लेके आऊँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो आपको जो है जल्द ही मिले, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार। ये PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।